हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट में जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट को यहाँ पर लिया है। तो जब आप इस सेक्शन को यानी कि चिल्ड्रन जो क्लास 5th में पढ़ रहे हैं वो जब इस पेपर को देते हैं तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो डायरेक्शन है ना हर क्वेश्चन की, वो पहले ध्यान से देखिए कि उसमें क्या करने के लिए हमें कहा है। यहाँ लिखा है सेलेक्ट द फिगर विच इज़ डिफरेंट। जो फिगर डिफरेंट है, अलग है, उसको ही हमें इसमें डार्क करके, मतलब वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो फिगर दिखाई गई हैं इसमें आप देख रहे हैं सेंटर में, वैसे तो सब में स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिया हुआ है, फिर एक डायगोनल लाइन है इसमें। इस वाली फिगर में जो ये कट लगा हुआ है ये लाइन के ऊपर है, इसमें जो है जो अंदर वाला स्क्वायर है उसके ऊपर है, इसमें भी स्क्वायर के ऊपर है, इसमें भी स्क्वायर के ऊपर है। तो नेचुरली अब कौन सा डिफरेंट हुआ, ये वाला हमारा आंसर होगा क्योंकि इसमें बीच में है। नेक्स्ट देखते हैं, ये लिखा है KIT, ये TI के और इसमें IT के, तो यही लेटर्स है ना तीनों में, लेकिन इसमें IKC लिखा है तो C तो इन तीनों में है नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा, ये डिफरेंट है। अब यहाँ देखिए इसमें ये ट्रायंगल बनाया हुआ है और इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि साथ में जो ट्रायंगल बना हुआ है उसमें राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, लेकिन इसमें राइट एंगल नहीं है। देख रहे हो ना, तो इसीलिए राइट एंगल तो आप जानते हो ना, ये होता है राइट एंगल। तो सब में इन तीनों में इसमें ये है, तो ये डिफरेंट है, ये आंसर कहलाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो एरो है वो कॉर्नर की साइड में है, बाहर की साइड में है, यहाँ भी बाहर की साइड में है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इस वाली फिगर में एरो अंदर है और जो स्मॉल सर्कल है वो बाहर है, तो ये डिफरेंट हुआ, दिस इज आंसर। अब इस वाली एक्सरसाइज में क्या करना है, सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर। जो क्वेश्चन फिगर है उसके जैसे ही इसमें से आपको एक हमें सेलेक्ट करनी है। तो आप देख लीजिए इसका ये यहाँ पर डायमीटर है और डायमीटर के एक साइड में डार्क है, एक साइड में लाइट है। पहले हम इतनी सिमिलरिटी देख लेते हैं। यहाँ देखिए डार्क है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, इधर लाइट है, और फिर सबको मिला लीजिए, इधर डार्क इधर लाइट, फिर ये दोनों लाइट होने के बाद ये डार्क है और इधर दोनों, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सेम है, दिस इज अवर आंसर। अब ये नेक्स्ट देखिए, इसमें सबसे पहले फिगर में आप देख लीजिए कि सर्किल के अंदर इसमें स्क्वायर बना हुआ है और दो तरफ इसमें बनी हुई है छोटे सर्किल और दो तरफ लाइनें हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसी तरह की फिगर। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाली फिगर में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, ये दोनों जीरो हैं और इसमें सर्कल के अंदर ये स्क्वायर है और साथ में इधर दो लाइनें हैं, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट में एरो को ध्यान से हमें देखना है। ये आप देखिए यहाँ पर एरो, ये लाइनें जो बनी हुई हैं, तो इनमें एरो का जो वो है वो बाहर की साइड में है, तो इसमें चारों का एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं है, इसमें दो में नहीं है, तो ये दिस इज द आंसर। अब ये देखिए हमें इसके जैसी एग्जैक्टली यही देखनी है, तो इसमें यहाँ पर एक लाइन ये बनी हुई नहीं है, इसको ढूंढना काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें जो स्टार बीच में बनाया है पेंटागन के वो सारी साइडें हैं, तो ये नहीं हो सकती, इसमें नहीं है। अब हमें दूसरी सिमिलरिटी भी देखनी चाहिए ताकि हमारा गलत ना हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ इस तरह से एग्जैक्टली ऐसे ही है,
ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, और जो 3 साइड्स हैं ये भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं इसमें। सो दिस इज अवर आंसर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें देखना है कि फाइंड करना है, फाइंड आउट द आंसर फिगर विच विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन चेंज ना हो, फिट्स इन द मिसिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर, जो क्वेश्चन फिगर है उसके मिसिंग पार्ट में आके वो बिल्कुल वैसे ही फिट बैठे। अब हम इसमें पहले हम इस वाली फिगर की स्टडी करें। इसमें जो एरो का फेस है वो सब बाहर की साइड है, सब देखिए। अब इसमें आप देख रहे हैं ये अंदर की साइड हो गया, ये तो आएगी नहीं, फिर इसमें सारे अंदर की साइड हैं, इस वाली फिगर में चारों ही अंदर की साइड हैं, और इस वाली में एक बाहर हो गया, इस वाली में 2 बाहर हो गए, तो ये तो हमारे हो नहीं सकते। सो दिस इज द आंसर। अब ये देखिए एग्जैक्टली पहले हम देखें कि इसमें जो स्क्वायर को कंप्लीट करना है, इसके नीचे डॉट डॉट है, ऊपर इस प्रकार से हाफ सर्किल, हाफ सेमी सर्किल है, और किनारों पर वो स्क्वायर बना हुआ है। अब हमें ऐसे बनाना है इसको जिसमें ये जो हाफ सेमी सर्किल वाली है ये बाहर की साइड में आए। तो इसमें अंदर की साइड है, ये नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी अंदर की साइड है सेमी सर्किल वाला पार्ट, ये भी नहीं आएगा, इस वाले में सेमी सर्किल बाहर है। एक तो सिमिलरिटी मिल गई है, डॉट्स अंदर की साइड है, इसमें भी डॉट्स अंदर की साइड है। अब हमें स्मॉल स्क्वायर को देखना है, जो स्मॉल स्क्वायर है वो बाहर की साइड में है, इसमें बाहर की साइड में नहीं है, यहाँ पर बाहर की साइड में है। सो दिस इज द आंसर। इसको देखिए, इसमें क्या है, 2 सेमी सर्कल दिए हुए हैं इनमें सब में, तो हमें इस प्रकार से देखना है, ये बहुत इजी है। इनमें तो डॉटेड है, यहाँ सर्किल, यहाँ बीच में, जबकि सर्किल सेंटर में पूरा होना है, तो यहाँ पर ये वाली फिगर हमारी सही आएगी। यहाँ आप देखिए इसमें कि जो बनाया गया है उसके इस तरीके से है। अब ये ऐसे कंप्लीट होना है, तो ये तो बिल्कुल ही आपको खुद ही दिख रहे होंगे कि ये तो जाएंगे नहीं, तो इसमें चूँकि ऐसे आना चाहिए, तो ये वाली फिगर सही आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले देखते हैं करना क्या है। फाइंड आउट वन फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर गिवन ऑन राइट साइड विच ऑक्यूपाई द ब्लैंक स्पेस फॉर द 4th फिगर ऑन द लेफ्ट साइड। ये फिगर हैं, तो 4th फिगर में कौन सी फिगर इनमें से आएगी। अब आप देखिए, यहाँ पर यहाँ एक सर्कल है, यहाँ सर्कल के नीचे क्रॉस का साइन है, यहाँ फिर सर्कल, और सर्कल के बाद क्रॉस, क्रॉस के बाद फिर सर्कल। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या आना चाहिए। नेक्स्ट में आना चाहिए क्रॉस, क्योंकि पहले 0 आई, 0 के नीचे क्रॉस, क्रॉस के नीचे 0 आई, यानी कि सर्कल आया, सर्कल के बाद फिर क्रॉस आना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखते हैं, नीचे पेंटागन है ये, फिर सेमी सर्किल है। अब इन्होंने क्या किया कि जो पेंटागन है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, सर्कल नीचे आ गया, एक क्रॉस की जगह 2 क्रॉस हो गए, फिर ये नीचे आया, अब क्रॉस 3 हो गए। अब ये ऊपर जाना चाहिए, और 3 क्रॉस इसमें 3 है यहाँ पर, तो इसमें 4 होने चाहिए, 4 क्रॉस हैं इसमें। सो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ आप देखिए इसको, ये एरो ऐसे चला, फिर ऐसे हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, अब ये एरो ऐसे होना चाहिए। तो इस तरीके से किस में है, अब यहाँ 2 फिगर हैं, ये एक ये, एक ही जिसमें ऐसे जा रहा है, तो करेक्ट कौन सा होगा। आप देख रहे हैं इनमें, इन तीनों फिगर में ये एरो का साइन एक ही साइड में है, इधर है, इधर है, इधर है, दूसरा एंड नहीं है, इस वाले सिरे पर नहीं है, इसमें दोनों साइड में दिया हुआ है, तो ये तो गलत हमारा हो जाएगा आंसर। सही आंसर हमारा कहलाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें एक ही साइड में है। यहाँ चेक करते हैं, पहले हम एक चीज़ को लेते हैं, ये सर्कल लेते हैं, सर्कल अब इधर इस वाले एंड पर कॉर्नर में आ गया, अब इस वाले कॉर्नर में आ गया, तो अब आना चाहिए इधर। अब यहाँ तो सब में इधर है। अब दूसरी फिगर को देखते हैं, रेक्टेंगल देखते हैं, रेक्टेंगल यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो अब इधर आना चाहिए।
ये रेक्टेंगल की डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि जब ये इस तरीके से है तो दोनों में देखो इस तरीके से, जब ऐसे है इस तरीके से है तो ये इस तरीके से होना चाहिए। अब इस तरीके से इन तीन में है। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल को देख लेते हैं। ट्रायंगल जिस लाइन के साइड में है उसकी जो एक पॉइंट है वो उस साइड में ही है, तो ये इस साइड में है, ये इस साइड में है, फिर इस साइड में है, तो अब ट्रायंगल का फेस इधर होना चाहिए। ट्रायंगल भी आप देख रहे हैं कि अब इन दोनों में ये तो हमारा था ही नहीं आंसर, तो इसमें अंदर की साइड में, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ओके, अब इसमें से देखना है। अब कुछ देखो मुश्किल होते हैं। अब देखो इसमें हम एरो बचा, अब एरो ऐसे आया फिर ऐसे आया, और अब एरो को हमें यहाँ से इसे जरा हम रिमूव कर लेते हैं सारी चीज़ें, और तब देखते हैं एरो पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, अब एरो होना चाहिए ऐसे, तो ये इस वाली फिगर में ऐसे है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज़ द करेक्ट। दिमाग लगाना, लेकिन जल्दी मत करिए, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए। आपने देखा कुछ मुझे बड़ी जल्दी पता चल गया, इसमें हमें सारे कुछ चेक करना पड़ा तब पता चला है। अब पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इसमें लिखा है सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ। इसमें यहाँ रिलेशनशिप है फर्स्ट टू क्वेश्चंस में, तो थर्ड और फोर्थ में है। सेलेक्ट वन ऑफ द आंसर फिगर विच रिप्लेसेस द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। कहने का मतलब ये है, इसने कहा कि थर्ड और में फर्स्ट टू में तो है ही, यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट टू क्वेश्चन फिगर, देयर एग्जिस्ट रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट टू क्वेश्चन फिगर्स। फर्स्ट में और इसमें एक रिलेशन है। अब हमें इसका और इसका रिलेशन देखना है। यहाँ पे क्या था कि आप देख रहे हैं स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्रॉस आ गया, ये पेंटागन है, तो पेंटागन के बीच में भी क्रॉस आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम। इसमें इन्होंने दो लाइनों को क्रॉस बना के यहाँ पर दिया है, तो और ये पेंटागन ही है, पेंटागन ही हमें रखना भी है, और जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ध्यान में रखना है कि लाइनें इसमें एक दूसरे को काट रही हैं, ये काट रही है ना, तो हमारी जो दो लाइनें हैं वो भी एक दूसरे को काटने वाली होनी चाहिए। इसमें दो लाइनें कट रही हैं, इसमें कोई लाइन कट ही नहीं रही, इसमें बहुत सारी कट रही हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो ये दो बीच की जो आइस हैं, ये बड़े वाला सर्कल है, फिर सेमी सर्कल है, ये पहले ऐसे हुआ फिर ये बाहर की साइड की तरफ हो गया है। अब हमें इसको देखना है, तो इसमें जो ये थ्री लाइंस हैं, ये हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए, तो ये वाली है, यानी कि ये टर्न हो गई हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो ये फिगर, इसके अंदर ये ट्रायंगल आ गया, तो अब यहाँ पर सर्कल, जो इसमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके अंदर छोटा सा स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले तो हम ट्रायंगल वाली शेप देखें, ये दोनों तो आएंगी ही नहीं। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पर सर्कल है तो सर्कल के अंदर ही चेंज आया है, तो ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर ही आना चाहिए, तो ये दोनों तो वैसे ही आउट हो गई हैं। अब देखना है कि इसमें स्क्वायर के अंदर सर्कल हमें करना है, क्योंकि जो ऊपर वाली फिगर है उसके अंदर नीचे वाली फिगर गई हुई है, तो हमें इसमें ये चीज़ मिलेगी इस वाली फिगर में, स्क्वायर के अंदर ये सर्कल आ गया। सो दिस इज़ द आंसर। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें ये 6 क्रॉसेस थे, अब ये दोनों साइड में आ गए हैं, तो अब और जो इसके सामने वाली साइड थी वो ब्लैंक हो गई है, तो हमें अब कैसे करना होगा इसको, तो ये यहाँ पर है, तो जो सामने वाली साइड है वो ब्लैंक होनी चाहिए, ये ब्लैंक होगी और ये इसके तीनों साइडें फिल हो गई हैं। सो दिस इज़ द आंसर।
अब हमें इसमें क्या देखना है, यहाँ पे फाइंड द फिगर ऑन द राइट साइड दैट कंप्लीट द ज्योमेट्रिकल फिगर। और यहाँ से हमें एग्जैक्टली करना है कि एक फिगर सेलेक्ट करनी है जो इसमें फिट बैठे और ये पूरी हो जाए। तो अब हम देखते हैं इसका जो ये वाला पार्ट है ये किस में, इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्मॉल है। इसमें एग्जैक्टली लगभग एक ही जैसा सा है ये, लेकिन बाद की फिगर आप जो ऐसे ये देख रहे हैं ये अलग है। इसमें ये अलग है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ताकि क्लियर दिखे। तो इसमें जब फिगर आएगी आप देख रहे हैं ये इतना है, ये अंदर की साइड है कर्व, ये वाला अंदर इसमें जा रहा है मोड़, तो ये इसमें बाहर है। जब ये बाहर होगा तब तो इसके अंदर फिट बैठेगा ना, ये बाहर है तो ये अंदर है, ये इसके अंदर फिट होगा, फिर ये अंदर है तो ये बाहर है, तो ये वाला आंसर है। यहाँ देखिए यहाँ पर इसमें दो हमारे ये जैसे कि इसमें ऊपर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 हैं, यहाँ तो एक ही है तो 4 वाला हमें ये चाहिए। तो इसमें इसे फिट करने के लिए हमें ये एक तो है ही तो 3 वाला चाहिए। 3 वाला ये होगा, वैसे 3 वाला ये भी है लेकिन इसमें जो ये आउटर पार्ट है ये ब्लैंक दे रखा है, इसमें फिल्ड है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट में देखिए अब इसमें जो ये ऐसे ऐसे शेप है इसको हमें देखना है कि ये कैसे आनी चाहिए, इसके अंदर जानी है वो। तो इसमें ये वाली फिगर इसमें आएगी। इनके तो बिल्कुल ही डिफरेंट है इससे, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये तो होगा ही नहीं, ये वाली फिगर आएगी। अब ये देखिए ये ऐसे है कर्व, तो हमें ऐसे वाली फिगर चाहिए जो इस तरीके से बने, तो इसमें ये वाली फिगर है, ये वाली इसमें आएगी। यहाँ हमने इसके 24 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए, उसमें आगे के जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप इन्हें खुद करके देखिए और समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।